हेलो, एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के बारे में सब कुछ बताऊंगी। सबसे पहली वैकेंसी इसी की आ रही है 16 अप्रैल को, तो भाई रेडी हो जाओ सब लोग। इसमें क्या क्या चीजें चाहिए, एग्जाम किस तरीके से होता है और इस सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम का इतना क्रेज क्यों बढ़ता जा रहा है। भैया सिर्फ एक ही पेपर होता है, प्री ना मेंस ना कुछ। कट ऑफ भी सीजीएल सीएचएसएल के कंपैरिजन में बहुत कम जाती है कि लोगों को इसके बारे में इतना पता ही नहीं होता है। क्या है, कितनी पोस्ट है, सब कुछ मैं आपको आज क्लियर कर दूंगी इस वीडियो में। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी है वो 3000 मिनिमम पोस्ट है जो आएंगी ही आएंगी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं 3000 क्यों बोल रही हूँ। ये सारा डेटा एनालाइज किया हुआ है, एक एक करके चलो क्लियर करते चलते हैं। सबसे पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी इस एग्जाम को कराती है, जैसे कि सीजीएल एसएससी कराती है, सीएचएसएल, उसी तरीके से फेज एग्जाम भी कौन कराता है, हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक, अच्छा इसकी खास बात समझो क्या है। फेज का एग्जाम 3 क्लासेस में डिवाइडेड है। मतलब कि फेज का जब एग्जाम होता है तो 3 फॉर्म भरे जाते हैं। अब 3 अलग अलग वैकेंसी भी होती है, लेवल 2 से शुरू होती है, लेवल 7 तक जाती है। तो मतलब यहाँ पे 10th पास करने वालों के लिए अलग वैकेंसी का सेट रहता है, 12th पास के लिए अलग सेट रहता है और ग्रेजुएशन के लिए अलग सेट रहता है। ठीक है, मिनिमम एज तो 18 है, जाहिर सी बात है। लेकिन इस एग्जाम में कुछ कुछ ऐसी पोस्ट है जहां पे 42 साल तक की भी एज को एक्सेप्टेंस दी गई है। ठीक है, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम एज 18 से 42 साल है। और 10th 12th और ग्रेजुएशन 3 अलग अलग एग्जाम होते हैं। ऐसा नहीं है कि फेज का आपका एक एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने फेज में 3 फॉर्म भरे, 10th का भी 12th का भी ग्रेजुएशन का भी, तो 3 एग्जाम होंगे। अगर आपने फेज में सिर्फ ग्रेजुएशन वाला भरा है तो सिर्फ एक एग्जाम होगा। ये चीज समझिए सबसे पहले फेज के बारे में। जैसे मैं बात करूं अगर सीजीएल की, आप एक फॉर्म भरते हो सीजीएल का, ठीक है, आपका एग्जाम हो जाता है, अलग अलग पोस्ट होती है, आपका कट ऑफ के हिसाब से आपको पोस्ट मिल जाती है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 10th की पोस्ट अलग है, 12th की अलग है, ग्रेजुएशन की अलग है। 3 अलग अलग एग्जाम होते हैं, तीनों का सिलेबस अलग अलग है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन चाहे 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, सब्जेक्ट चारों में सेम है, यानी कि रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स और इंग्लिश। हर एक सब्जेक्ट में 25-25 सवाल आते हैं, टोटल 100 सवाल होते हैं। एक सवाल आपका 2 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 200 नंबर का पेपर होता है। मेंस कुछ नहीं होता इसमें, सिर्फ प्री का एक पेपर होता है, दैट्स इट। ठीक है, और ये एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, क्लियरली लिखा है। 3 सेपरेट एग्जाम होते हैं, 10th का अलग, 12th का अलग और ग्रेजुएशन का अलग। ठीक है, 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ जाएगी, जून जुलाई में आपका एग्जाम होगा। तो आज और अभी ये सही समय है फेज की तैयारी शुरू करने के लिए। आज और अभी यही सही समय है। ठीक है, 2024 में 2000 वैकेंसी थी, लेकिन 23 में 5500 वैकेंसी तक गई है। तो उम्मीद है एवरेज 3200 है, 3000 तक वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो 3000 वैकेंसी बहुत ज्यादा वैकेंसी होती है अगर हम फेज की बात करें तो, क्योंकि ये एग्जाम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग भरते भी हैं इसको। ठीक है, लेवल 2 से लेवल 7 तक की इसमें जॉब होती है। मतलब सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, नर्सिंग ऑफिसर, यूडीसी क्लर्क, फार्मासिस्ट, लाइब्रेरियन, ड्राइवर, मैकेनिक, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक की हर पोस्ट इसमें आपको मिलती है आपके एग्जाम के हिसाब से कि जो आपने चुना है। आपने ग्रेजुएशन चुना है अगर, तो हायर लेवल पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। सैलरी क्या है, सैलरी पोस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब फेज एग्जाम की अगर बात करी जाए, जिसने फेज एग्जाम निकाला है वो 30,000 सैलरी से लेकर 80,000 तक की सैलरी में कुछ भी उठा सकता है, डिपेंड करता है उसकी पोस्ट के ऊपर। ठीक, अब समझना। और एक बात और समझो, सेंट्रल का पेपर है, स्टाफ सिलेक्शन कराता है, मतलब 8th पे कमीशन लगते ही जो मिनिमम सैलरी है फेज की वो 50,000 होगी और मैक्सिमम तो भाई 1.5 लाख तक जाएगी 8th पे कमीशन लगते ही। मतलब कहते हैं ना, मार मची पड़ी है इस एग्जाम की, तो भागम भाग में इससे पहले कोई और आपकी सीट ले ले, तुरंत भर देना इस फॉर्म को। इस एग्जाम में सबसे खास बात यह है, सिंगल एग्जाम होता है, मेंस की टेंशन ही नहीं। सीजीएल प्री की तरह सिलेबस होता है,
कंपटीशन और कम है तो कट ऑफ इसका कम जाता है सीजीएल की कंपैरिजन में। पूरी की पूरी दुनिया तो सीजीएल है भरती है, अरे फेज भी भरो, कट ऑफ कम जाता है, नौकरी जल्दी मिलती है। मेरी एक स्टूडेंट है, मुझे आज भी याद है, मैंने बताया होगा कई बार, 3 बार से सीजीएल भर रही थी, नहीं हुआ, ठीक है, और उसने फेज का एग्जाम डाला, किसी पोस्ट में सिर्फ 4 वैकेंसी थी, उसमें उसका हो गया, और वो भी 70,000 पे, सोचो। चलो, ये हो गया विशेष योग्यताधारी कुछ विशेष पोस्ट पर सेलेक्ट होने का शानदार मौका होता है। मतलब जब इसकी नोटिफिकेशन आएगी आप देखना, कुछ कुछ पोस्ट इसमें ऐसी भी होती हैं जिसमें जैसे लिखा है कि आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बीएससी एग्रीकल्चर बहुत कम लोगों के पास होता है, तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें मिल जाते हैं कुछ कुछ पोस्ट के ऊपर। ये जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगी फिर से मैं लेके आऊंगी वीडियो, फिर से आपको बताऊंगी। चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं अभी तक? इतनी बढ़िया बढ़िया एग्जाम के बारे में इतने शॉर्ट टाइम में मैं आपको बता देती हूँ, क्लैरिटी दे देती हूँ, फिर भी नहीं किया अभी तक? तुरंत सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। और वीडियो में अगर अभी तक क्लैरिटी आई है तो एक बार लाइक बटन पे क्लिक करके बताइए। एकदम क्लियर, कहते हैं ना ल्यूसिड, पानी की तरह एकदम क्लैरिटी है। एक बार लाइक बटन पे क्लिक करके बता दीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक? ओके जी, कमेंट में लिख के बताया करो और किस किस चीज के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, भर दिया करो यार कमेंट सेक्शन, मैं लेके आऊंगी आपके लिए शानदार वीडियो एकदम अटमोस्ट क्लैरिटी के साथ, ठीक? चलिए, तो अभी तक हमें क्लियर हो गया है, हमें क्या क्या क्लियर हुआ है कि फेज में सिर्फ एक पेपर होता है, फेज में सिर्फ एक स्टेज होती है, प्री, मेंस नहीं होती है प्री में, सिर्फ प्री होता है। सेकंड, 4 सब्जेक्ट आते हैं, चाहे आप 10th दो, चाहे 12th वाला भरो, चाहे ग्रेजुएशन वाला, और अगर आप तीनों भरना चाहते हो तो 3 बार आपको एग्जाम देने जाना होगा, ठीक है? मिनिमम क्वालिफिकेशन 18 है, कुछ पोस्ट की 42 भी है, सैलरी 30,000 से आपकी 80,000, 70-80,000 तक है, 8th पे कमीशन लगते ही 50,000 से 1.5 लाख हो जाएगी। क्लैरिटी है इतने के ऊपर? चलिए, अब बारी आती है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सिलेबस की। देखो, मैं समझ रही हूँ आपको शायद एक एक वर्ड क्लैरिटी से ना दिख रहा हो, मैं बताती हूँ आपको क्या है। ऊपर क्या लिखा है? मैट्रिकुलेशन लेवल, मतलब अगर आपने 10th क्लास वाला फॉर्म भरा है और आप 10th क्लास वाला एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पे ये आपका सब्जेक्ट होता है। नॉन वर्बल टाइप क्वेश्चन, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, स्पेशियल विजुअलाइजेशन, ये सब होता है। जनरल अवेयरनेस में ये सारे टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। क्वांट्स में नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल, ये सब आता है। देखो, एक बार मैं इतनी दूर से आपको दिख रहा है सबको? क्लैरिटी है? देखो, मैंने आपके लिए बहुत ज्यादा ढूंढ ढूंढ के सारा का सारा सिलेबस छाप दिया है। परसेंटेज, रेशो, एवरेज, इंटरेस्ट। अब आप सोचोगे 10th में भी परसेंटेज, रेशो, एवरेज दिया गया है और 12th में भी दिया गया है परसेंटेज, रेशो, एवरेज। फर्क क्या है? फर्क है क्वेश्चन के लेवल का। परसेंटेज आप देखोगे तो आपको 10th में भी दिखेगा, 12th में भी, ग्रेजुएशन में भी, लेकिन क्वेश्चन के लेवल में फर्क आ जाता है, ठीक? फिलहाल ये सारा का सारा सिलेबस आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लगा के अपने पास फोन में सेव कर सकते हो। इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम। मैं क्लास 10th का सिलेबस, क्लास हायर सेकेंडरी मतलब इसको बोलते हैं 12th का पूरा सिलेबस, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स। देखो क्वांट्स 12th में कितनी ज्यादा बढ़ गई है, देख रहे हो? और आप क्वांट्स अभी खत्म नहीं हुई है, ये पूरी क्वांट्स चली आ रही है यहां से लेकर यहां तक, 12th क्लास की मैथ्स और ये इंग्लिश। ये हो गया 12th का सिलेबस। मैं फिर से बता रही हूँ, इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज माय टेलीग्राम, अभी सब्सक्राइब कर लेना, मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगी। सारा कुछ एक ही पीपीटी में आपको पता चल जाएगा फेज के बारे में, ठीक है? आप अच्छे से पास में रख के देख सकते हो इसको। 10th हो गया, 12th हो गया, सेपरेटली मैंने ग्रेजुएशन का भी दिया हुआ है सिलेबस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, फॉन्ट्स और इंग्लिश, ठीक? सारा कुछ मैं शेयर कर दूंगी। एक चीज और बताऊंगी आपको, मेरी डेली लाइव क्लासेस होती हैं 11 बजे, यूट्यूब पे होती है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, डेली लाइव 11 बजे पढ़ने आइए। यू विल फॉल इन लव विद इंग्लिश, पूरे नंबर मैं गारंटी करूंगी आपके इंग्लिश में। 11 बजे मेरी लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक? दैट्स इट। अच्छा हाँ, फेज की तैयारी अगर आप अभी से ही शुरू करना चाहते हो हमारे साथ, हमारी टीम के साथ, गजब के सिलेक्शन लेना चाहते हो पिछली बार की तरह, तो आप हमारी ऐप पर जाना, लैब ऐप पर लाइव कोर्सेज में जाना, और आप इस फेज के सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम का ट्रेंडिंग कोर्स, मतलब अभी लॉन्च हुआ है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। और एक बात और बताऊंगी, महापैक भी है। जब आप ऐप पर देखोगे तो पहला सेक्शन लाइव कोर्स का दिखता है, दूसरा महापैक का। महापैक में क्या होता है कि अगर आपने महापैक ले लिया
तो महापैक लेने के बाद आपको CGL, CHSL, फेज, CPO ये सब अलग अलग से नहीं खरीदना है, एक महापैक में सारे कोर्सेज इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको अलग से सिर्फ फेज का लेना है आप वो भी ले सकते हो, दोनों चीजें आपको हमारी ऐप पर मिल जाएंगी, ठीक। जब आप कोर्स को परचेज करने के लिए जाइएगा तो इस कोड को लिख दीजिएगा लैब, इस कोड को लिखने पे आपको एक्स्ट्रा 2% का डिस्काउंट मिलता है, जितना ऐप पे आपको अमाउंट दिख रहा है ना उससे भी 2% ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड को लगाने पे, और आपको इस कोड को लगाने पे ई बुक्स भी ऐड हो जाएंगी आपके ही कोर्स में, तो सब कुछ ठीक है। दैट्स इट, मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी आ गई है फेज के ऊपर पूरी। आपको एडमिशन लेके हमारे संग तैयारी करनी है, आप कर सकते हो, ये सारी चीजें जो कोर्स है वो मैं शेयर कर ही दूंगी। और एक चीज और बताऊंगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखना, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले मैं आऊंगी यहाँ पे वीडियो लेके और फॉर्म फिलिंग भी आपकी कराऊंगी, फॉर्म फिलिंग मैं खुद करूंगी आपके सामने, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखिएगा सभी लोग और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, किसी भी टाइम जैसे ही आएगी नोटिफिकेशन मैं तुरंत लेके आऊंगी फॉर्म फिलिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ। मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कितनी क्लैरिटी है, मजा आई कि नहीं वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।